साहिल। अरे तू ये काहे नहीं देख पा रही है कि वो बिल्कुल तेरी जैसी है? अगर वो पंक्ति के प्यार में पड़ गया तो तेरा क्या होगा वेदिका? आप अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पाएंगी, नहीं दे पाएंगे आप उसे धन का सुख। साहिल पंक्ति के लिए सही है और पंक्ति साहिल के लिए। अरे बड़ी, ये घर के इतने सारे ड्रामे और फिर दो शादियां और फिर आर्या के साथ जो हुआ, उस चक्कर में ना हमारे ये टीवी के ड्रामे सभी छूट गए। अरे पता नहीं कितनी कड़ियां देख नहीं पाए हम। सही कह रही हो मंजुला, इन पात्रों से कितना जुड़ जाते हैं ना हम लोग। हाँ। अच्छा, नए नियम के बारे में याद है ना तुमको? का भूल गई? वेदिका ने बताया था ना, वो कुछ नया सब्सक्राइब करना है वरना हम अपने पसंदीदा चैनल नहीं देख पाएंगे। हाँ, वो तो हमारे दिमाग से ही निकल गया। अरे उसकी अंतिम तारीख क्या थी? 31 जनवरी। इससे पहले अगर हमने अपनी जी फैमिली पैक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ना तो अपने पसंदीदा प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे, जैसे कि धारावाहिक, न्यूज, पिक्चर, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। हाँ, ऐसा करते हैं मंजुला, आज ही ना अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर से बात कर लेते हैं और ये स्पेशल लॉन्च ऑफर जो चल रहा है ना, 39 रुपए में 23 चैनल वाला वो जी का फैमिली पैक, वो सब्सक्राइब करवा लेते। क्या बोलती हो? अरे एकदम सही कहा तूने। अरे वो क्या कहते हैं कि फैमिली की सुनो, जी को चुनो। हाँ। काफी देर हो गई, आज वेदिका नहीं उठी अभी तक है? जरा हम देख कर आते हैं। देख लिया वेदिका ने, इतना बौखलाए खाई हुई थी। हमने पूछा तो कुछ बोली भी नहीं।
मैं कल रात में यहाँ वेदिका जी के साथ आया था। पता नहीं अब वेदिका जी का है। अरे हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उसकी मांग में सिंदूर भर के इस लौंडिया के साथ सुहागरात मना रहे तू। सासू माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या बोल रही हैं आप? कीड़े पड़ेंगे तुझे। और तू, हमने कितनी बार कहा था वेदिका को कि इस नागिन को दूध मत पिला, मत पिला। एक दिन ये तुझे ही डसेगी। जिसने तुझे इस घर में शरण दी, उसी की जिंदगी में जहर घोलते हुए शर्म ना आई तुझे है? देखिए आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे तो चुप कर बच्चलन औरत। इस बिस्तर की सिलवटें और तुम दोनों की हालत देखकर साफ नजर आ रहा है कि क्या पाप हुआ है इस कमरे में। देखिए मेरी बात का यकीन करिए, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तूने कह दिया और हम मान ले हैं? तुझे तो हम बताते हैं। चल चल बताते हैं हम तुझे। वेदिका जी फोन उठाइए। वेदिका जी, वेदिका जी आप हैं यहाँ पे? वेदिका जी, वेदिका जी। साहिल बेटा हमारी बात तो साहिल। वेदिका जी, वेदिका जी। अरे वेदिका, अरे पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बेटी। ये सब इस उल्टा की वजह से हो रहा है। अरे हमारी बेटी के पति को खा गई ये। डायने भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन ये बेशरम जिस घर में रह रही है वही मुंह मान रही है। इसे तो आज हम छोड़ेंगे। छोड़िए इसे। वेदिका जी, आप लोग मेरी बात का विश्वास करिए। ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी की चाल है। हमें किसी ने बेहोश कर दिया था। वो कौन है मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। आप बस मेरा विश्वास हम सब जानते हैं इस कांड में इसी का हाथ है। अरे जब से ये इस घर में आई है ना, हमें इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे चिपकी पड़ी है हमारे दामाद जी से। एकदम सही कह रही हो छोटी, एकदम सही। अरे हमने वेदिका को कितनी बार आगाह किया, लेकिन उसने हमारी बात सुनी नहीं। अब तो हद ही हो गई। इस लड़की को तो हम घर में रहने नहीं देंगे। अभी क्या निकल रहा? चल मेरी बात का यकीन करिए। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? जब मैं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। और वैसे भी ये वक्त की सारी बातें करने का नहीं है। वेदिका जी नहीं मिल रही है। वेदिका जी, वेदिका जी आप कहाँ हो? और वो प्रेग्नेंट है। अगर उनके बच्चे को कुछ हो गया तो। अरे वही तो हम कह रहे हैं। अगर हमारे होने वाले पोते या पोती को कुछ हुआ या हमारी वेदिका की जान को खतरा हुआ ना, तो छोड़ेंगे नहीं। सब इसी की वजह से। निकल यार। मुझे बाद में कोस लीजिएगा। इस वक्त हम सबको वेदिका जी को ढूंढना चाहिए। इस हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हम साहिल वेदिका जी। नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, स्टेशन जा रहा हूँ। तू बाकी जगह देख लेना, ठीक है? चल अभी। अरे बीमी, यही सब सिखाया तूने अपनी बेटी को, हाँ? कि कैसे लोगों के घरों में घुस के उनके पतियों को छीन ले, हैं? छोड़िए हमें। देखिए वेदिका जी तो वैसे भी उम्र में बड़ी हैं। उनका सुहाग तो एक ना एक दिन छीनना ही है। इसमें हमारी बेटी का क्या दोष है? ये लगा चौका बाउंड्री के पार। अब उनका ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। आगे आगे देखो कैसे वाट लगाती हूँ इन लोगों की। ये रिश्ता हम दोनों से है। हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। हमारा प्यार था,
हमारा प्यार है और हमारा प्यार हमेशा रहेगा वेदिका जी। दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती वेदिका जी। आई लव यू। गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। वो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। साहिल अब तेरा नहीं रहा। उसके जिस दिमाग के कोने में तू बसती थी ना, वो अब खाली हो गया है और खाली जगह पर कोई भी अपना घर बना सकता है। ये आज हाथ चूमा है, कल को उसके प्यार में पड़ जाएगा और परसों तो उसके साथ सो ही जाएगा। शादी करना आसान है पर निभाना बहुत कठिन। जो रिश्ता आज आपकी ताकत है ना, वही रिश्ता एक दिन आपकी कमजोरी बन जाएगा। इस बढ़ती उम्र के साथ आप साहिल की बराबरी कब तक कर पाएंगी? चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। रांझण ढूंढन में चले रांझण मिलिया नहीं, जिगरा विचों अगन लगा के रब्बा, लकीरां विच लिख दे जुदाई। अरे यार, ये सब मेरे साथ टैक्सी ड्राइवर्स हैं। हम सब मिलके एक ही मालिक की टैक्सी चलाते हैं और वो मालिक है ये। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी नौकरी छूट गई है और अब मैं टैक्सी चलाता हूँ जब तक कोई दूसरी अच्छी जॉब नहीं मिलती। तुमने मुझे कब बताया गुड्डू? अरे मैंने लेटर लिखा था तुम्हारे लिए। मुझे कोई लेटर नहीं मिला। गुड्डू, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम एक टैक्सी ड्राइवर, पर प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपनी होने वाली पत्नी से इस बात को छुपाया है। भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा। अरे प्लीज प्लीज एक बार फोन पिक करवा दे प्लीज। उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। इसीलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करी थी तुझे। तुमने भी धोखा दे दिया मुझे। तुम्हें बाकी लड़कों जैसे ही निकले। मुझे एक बार आर्या से बात करनी होगी। मुझे अपनी शादी बचानी। बस एक बार आर्या से मिलूं। मुझे जाना होगा।
कहाँ जा रहा है तू? कम से कम थोड़ी तो इज्जत रख लेता अपनी और मेरी। अरे कल रात को धक्के मार के तुझे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, कोई खड़ा नहीं रहा तेरे साथ में। जब वो लड़की खुद तुझसे बात नहीं करना चाहती तो क्यों बौखला रहा है इसके प्यार में? मेरे भाई, तूने लेटर लिखा था ना, जब वो लड़की खुद झूठ बोल रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुझे क्यों पड़ रहा है? कम से कम थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख अपनी। ईगो ला अपने अंदर, ईगो। अरे एम्बुलेंस बुलवाई कि नहीं किसी ने? वो औरत प्रेग्नेंट भी है। पता नहीं कौन है और कहाँ से है ये। लगता है घर से झगड़े वगड़े करके आई है, बिना सूझबूझ के रोड पे चली जा रही है। गाड़ियों का भी ध्यान नहीं। वैसे में एक्सीडेंट तो होना ही था। क्या लगता है बचेगी वो और उसका बच्चा बच पाएगा? एक सेकंड, आप किस औरत की बात कर रहे हैं? और कौन सा बच्चा और वो प्रेग्नेंट है ना? कहाँ है वो? उधर उधर उस तरफ में। वेदिका जी, अब है कहाँ चली गई आप? मुझे आपसे बात करनी है। अरे ये पेट से तनाव के कारण क्या दर्द शुरू हो गया? बच्चा कभी भी हो सकता है। तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नहीं, इनके पास इतना समय नहीं है, अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे। बच्चे की डिलीवरी अभी करनी होगी। लेकिन मैं किसी आप बोले तो हम इंतजाम करें। प्लीज जल्दी कुछ करिए, दोनों को बचाइए प्लीज। हमें घेरा करना होगा। चलो 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 लेके आते हैं। वेदिका जी, कुछ नहीं होगा। प्लीज इस बच्चे को बचा लीजिए आज भगवान जी, प्लीज बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज इस बच्चे को बचा लीजिए भगवान जी। ये बच्चा साहिल और वेदिका जी के अनोखे प्यार की निशानी है, उनका हिस्सा है ये। वेदिका जी हमेशा कहती हैं भगवान जी कि उनकी ये अनोखी प्रेम कहानी आपने खुद लिखी है, तो प्लीज इस बच्चे को आज बचा लीजिए। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
वेदिका जी, वेदिका जी। रुको साहिल, मेरे बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। ना तुम इसे देखोगे, ना इसे हाथ लगाओगे।